गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है ये अभाज्य गुणनखंड जो है, इसको किसके रूप में कह रहा है, गुणनफल के रूप में कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्या है, 140 है। क्या है, 140 है। अब इसको हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक, तो हम जो पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, विभाजित का नियम। इसका थ्योरी दिए थे विभाजित का नियम। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो अभाज्य गुणनखंड कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन सर तो बताए थे जो विभाजित का नियम। तो विभाजित का नियम हम इसलिए बताए हुए थे क्योंकि कोई भी संख्या को यदि हम एलसीएम ले रहे हैं या भाग दे रहे हैं या गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको विभाजित का नियम हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, विभाजित का पहला नियम में हम क्या बताए हुए थे आपको, 2 से विभाजित होने का नियम में ये इकाई के स्थान पे 0 रहे, इकाई के स्थान पे क्या रहे, 0 रहे। देखिए, इकाई के स्थान पे ये क्या है, 0 है ना। तो अब इसको जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 है, 0 है ना। तो अब देखिए 0 है तो हम समझ रहे हैं जी कि 2 से लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70, 70 दूनी 140 होता है, फिर 2 से लगेगा, फिर कितना हो जाएगा, 35। अब जो देखिए 5 नहीं लग रहा है 2 से, तो 5 का क्या नियम था, 5 जैसे जिसके इकाई के अंत में 5 हो वो कितने से विभाजित होगा, तो 5 से या 3 से। तो क्या करें, 5 से कर लेते हैं, 5 से करते हैं तो 7 पंचे 35, फिर ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो देखिए 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर एक ही बार में लगेगा, 7 का 7। अब जो है इसका क्या करना है, हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे चूँकि क्या कहा है, 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बराबर 2 × 2 5 × 7 है ना इतना। अब इसको क्या करना है, देखिए जोड़ा लगाते हैं, ये 2 से 2 जोड़ा लग रहा है, फिर 2 बार 5 नहीं है तो नहीं लगेगा, फिर 7 एक 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम दे देंगे, फिर 5 × 7। देखिए ये जो हमारा निकल के आया, यही है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो लिखेंगे इसीलिए गुणनफल बराबर 2 स्क्वायर 5 × 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्या है, 156 है। ठीक, 156 है, तो 156 का निकाल लेंगे, कितना बार में हो जाएगा, 200, 2 से लगेगा तो 78 दूनी 156 होगा। क्या होगा, 78 दूनी 256 होगा, फिर ये 2 से लग जाएगा, फिर 39 दूनी 78, फिर ये 3 से लगेगा, 39, समझ गए, फिर अब ये 13 से लगेगा एक। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए 156 का
अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3 गुना 13। ठीक, इसीलिए कितना करना है 156 का गुणनफल बराबर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुने 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? जो है तीसरा नंबर कितना है 38 25। चलिए इसका आवाज़ गुणनफल निकालते हैं। 38 25 कितना बार में लगेगा 3 बार में, कितना आएगा 1275। फिर कितना लगेगा 3 बार में, 3 बार में कितना आएगा 425। फिर ये 5 बार में लग जाएगा 85 पचे 425। फिर ये 5 बार में लग जाएगा 17 पचे 85। अब जो है हमको ये देखना है कि ये 17 है ना, इसको इसी तरीक़ा से छोड़ भी सकते हैं या नहीं। लगाएंगे तो 17 का 17 लगेगा। चलिए लिखेंगे, चूँकि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 70। ठीक, अब इसका क्या करना है लिखेंगे फिर नीचे में, इसीलिए 38 25 का गुणनफल बराबर जोड़ा लगाएंगे 3 से 3 2 का एक जोड़ा लगा लेंगे। ठीक, देखिए 3 स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने ये 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या है 5005। अब देखेंगे कितना से लगेगा 5005 क्या है 5 कितना से लगेगा 005 से लग जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 1001 5 से लगाएं तो फिर ये 7 से लगेगा कितना होगा 143। उसके बाद फिर ये 11 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 13। उसके बाद जो है ये 13 को इसी तरीक़ा से छोड़ भी सकते हैं। ठीक, या नहीं तो फिर ये 13 हो जाएगा। करेंगे क्या, चूँकि 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। समझ गया? तो लिखना है इसीलिए 5005 का गुणनफल बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। कितना होगा 5005 का गुणनफल बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13।
यहाँ पे इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पे देखिए दो दो संख्या नहीं है, तो नहीं है तो वो सिंगल करके हम छोड़ देंगे। सिंगल सिंगल है ना, तो इसीलिए इसी तरीक़ा से इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना है। ये आपका कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। समझिए 5 नंबर 5 नंबर हो जाएगा। क्या है, 74 29। ठीक, अब चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 74 29 देख लीजिए, थोड़ा टफ है लेकिन कोई भी चीज़ को करने से वो आसान बन जाता है। समझिए, इसलिए घबराना नहीं है, है टफ। चलिए टफ है तो क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। 17 से एक बार लगा के देखिए, लगता है कि नहीं, लग जाएगा। 17 से लगाएंगे 7 3 4, मतलब कि 7 दिया, मतलब 437 से लग जाएगा। 437 से लग जाएगा 17 बार में। उसका फिर ला एक 19 से लगा के देखिए। चलिए 19 से कितना बार में लगेगा, 23 बार में लग जाएगा। फिर ये 23 23 1 23। ठीक, फिर इसमें भी उसी तरीक़ा से लिखना है, क्योंकि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। इसीलिए 74 29 का गुणनफल कितना है, कितना होगा, 17 गुने 19 गुने 23। इसमें इसीलिए स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो दो संख्या नहीं है, ये दो दो अंक रहता, जैसे कि 17 गुने 17 रहता, जैसे कि 17 गुने 17 रहता, तब इसका हम स्क्वायर करते हैं। समझ गए ना। यदि नहीं है तो ये सिंगल है ना, ये एक ही है, इसीलिए एक ही 17 होगा। समझ गए ना। चलिए हमारा ये 5वां का भी आंसर इतना निकल गया। अब जो है हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये जो है आपका फॉर्मूला रूल। उसके चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना दिया हुआ है, 26 और 91। अब हल में इस फार्मूला को आप लोग याद ही कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ दो संख्याओं पे लागू होता है। यदि इस जगह यदि तीसरा संख्या यदि कोई रहता, 91 के बाद यदि कोई दूसरा संख्या, जैसे कि मान के लिए 54 45 या कुछ भी मान के चलिए रहेगा, तो ये फार्मूला जो है, ये रूल जो है इस लागू नहीं होगा। समझिए, सिर्फ दो संख्या जहाँ पे रहेगा उसी पे लागू होगा। तो चलिए 26 कितना बार में, 2 बार में लग जाएगा। 13 दूनी 26, 13 1 13, उसके बाद कितना है 91। फिर ये किससे लगेगा, 13 7 91 7, 13 1 13। उसके बाद लिखना क्या है, लिखना है अतः अभाज्य गुणनखंड के द्वारा समझिए ना, क्या ना 26 बराबर कितना है, ये देखिए 2
इंटू 13 ये 1, ठीक। उसके बाद जो है 91 का क्या है 7 इंटू 13 इंटू 1। अब जो है इसमें देखना है जी कि दो संख्या मतलब कि 91 का जो निकाले हैं एलसीएम उसमें भी जो संख्या आएगा दोनों में आना चाहिए, 26 में भी 91 में भी। तो देखिए 13 आ रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, फिर 1 इसमें भी है, फिर 1 इसमें भी है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए ये चीज़ देखना पड़ता है। तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 13 गुने 1 बराबर 13 हुआ। उसके बाद जो है एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से ये दोनों में से ये 26 और 91 में देखेंगे कौन सा संख्या दोनों में है। तो कौन सा अंक है 13 है, तो 13 है तो 13 एक ही 13 लिखाएगा। उसके बाद फिर ये 2 लिखाएगा, जो सब बच जाएगा उसके बाद फिर वो लिखाएगा, फिर ये 7 लिखाएगा। अब जो है 13 2 सत्ते 14, 13 लिखाया, उसके बाद फिर 2 सत्ते कितना 14, फिर 14 और 13 को गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 182, 4 तिया 12, 182। ये जो हमारा हुआ ये आंसर हो गया, समझिए ना। ये एलसीएम मेरा निकल गया और ये एचसीएफ निकल गया, समझ गए ना। आंसर है इतना ही होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा है जो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। उसके बाद इसमें कह रहा है जो कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, मतलब इसका जांच भी हमको करना है, जो हमारा सही बना है कि गलत बना है, क्या बना है। यदि आंसर मिलेगा दोनों में एचसीएफ बराबर एलसीएम यदि आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन सही बना है, यदि नहीं आएगा तो गलत बना है। तो इसके जांच करने के लिए क्या नियम था, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप दोनों संख्या का गुणनफल लिखेंगे, उसको एचसीएफ जितना आएगा उसमें गुना करेंगे एलसीएम जितना आया है उससे। चलिए देखते हैं, चलिए लिख लेते हैं पहले जांच लिखेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, समझिए ना। तो पहली संख्या कितना है 26 है, दूसरी संख्या कितना है 91 है, बराबर एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना निकला है 13, एलसीएम कितना निकला है 182, समझ गए ना। अब जो है मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 23 6 का 6 66, 2366 आएगा इधर। फिर इसको भी गुना करेंगे 3 दूनी 6 और उसके बाद 66, 23 66 देखिए दोनों बराबर हैं। ये क्या हुआ मेरा क्वेश्चन सही बना है, समझ गए। देखिए एलसीएम बराबर भी इतना आ रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर भी इतना आ रहा है। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल भी इतना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या सब है 510 है और 92। तो चलिए लिखेंगे हल 510 और 92। तो क्या करना है 510 कितना बार में लगेगा, 5 बार में। ये तो 102 आ रहा है, फिर ये 2 बार में लग जाएगा, कितना आ रहा है 31 आ रहा है, 31 दूनी 2 1 2 3 दूनी 6,
नहीं 31 नहीं होगा, 91 होगा, 51 51 51 सॉरी 51, 2 1 2 और 5 दूनी 10, 51 आ रहा है। ठीक, उसके बाद जो है 3 से लगा 17 तिया 51, 17 तिया 51, फिर ये 17 1 17। ठीक, उसके बाद जो है 92 में आ जाते हैं। 92 में देखिए कितना से लगेगा, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 46 दूनी लग जाएगा। उसके बाद फिर ये 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 23 दूनी 46 हो जाएगा। फिर ये 23 23 1 23, समझिए ना। तो अब करना क्या है, फिर उसी तरीक़ा से करना है, समझिए ना। लिखना है अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कितना आ जाएगा, 510 लिखेंगे। फिर इक्वल टू 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17, उसके बाद फिर 92, फिर 2 गुने 23, समझ गए, 2 गुने 23। अब देखिए जो दोनों में कौन संख्या है, कौन सा अंक जो है जो दोनों में है, देख लेते हैं। ये 2 जो है, ये 2 2 है, समझ गए ना, ये 2 2 है। उसके बाद फिर ये सिंगल ये जो 2 है, फिर ऊपर 2 नहीं है, 5 है। फिर यहाँ पे 23 जो है, फिर यहाँ पे 3 है, समझ गए ना। तो नहीं है तो सिर्फ एक ही है, तो एक ही क्या हो जाएगा हमारी ये HCF इक्वल टू 2, समझ गए ना। उसके बाद फिर LCM जो है, LCM बराबर लिखेंगे, ये 2 सिर्फ एक सिंगल 2 उतरेगा, ये दोनों मिला के। उसके बाद फिर 5 × 3 × 17, फिर ये इंटू में क्या, ये 2, फिर इंटू 23, क्या जाएगा 23, कितना 23 हो गया। इसके बाद आइए अब देख लेते हैं, 23 दूनी कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी, ये हो जाएगा 92 इंटू 5 दिया 15 इंटू ये 17, समझिए ना। देखिए 2 दूनी 4 और 23 को 4 से गुना करेंगे तो 92 आएगा, समझिए ना। अब जो है आइए ये सबको गुना कर लेते हैं, तो गुना सबको करेंगे तो कितना आएगा, 23 460 आएगा। एक बार गुना करके देख लीजिएगा, समझ गए ना। उसके बाद जो है फिर लिखेंगे ये तो हमारा LCM निकल गया, ये HCF निकल गया। अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन में कहा था जांच करने के लिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए फिर लिखेंगे जांच पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या जो दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या क्या है, 510 इंटू कितना है 92 बराबर HCF कितना निकला है 2, LCM कितना निकला है 23,460, समझिए ना। अब जो है 510 और 92 को गुना कीजिए, कितना आ रहा है, 510 और 92 को गुना करेंगे तो 46,920 और 46,920 आएगा, समझ गए ना। उसका फिर इसको जो गुना करेंगे इसका भी कितना आएगा 46,920। अब देखिए हमारा दोनों संख्या बराबर है,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF और LCM। तो पहली संख्या का वैल्यू कितना निकला है 46,920, फिर दूसरी संख्या का वैल्यू कितना निकला है 46,920, मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन सही बना है। समझ गए। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। चलिए फिर उसी तरीक़ा से कर लेते हैं। दिया है 336 और 54। तो चलिए 336 को करते हैं। तो देखिए ये 2 बार में लगेगा नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा 3 बार में लग जाएगा 112। उसके बाद फिर ये जो है 2 बार में लग जाएगा। कितना लगेगा 56 दूनी 112। फिर ये 2 बार में फिर और लगेगा 28 दूना 56, 2 14 दूना 28, फिर ये 2 7 दूना 14, फिर ये 7 एका 7, फिर कितना है 54 है। फिर ये 2 से लगेगा लग जाएगा 27 दूनी 54, फिर कितना से लगेगा ये 3 से 9 तिया 27, फिर कितना से लगेगा 3 तिया 9, फिर ये 3 से लग जाएगा 3 एका 3। समझ गए ना। अब चलिए इसका क्या करना है अभाज्य गुणन। HCF और LCM ना निकालना है ना, तो लिखेंगे पहले अतः अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि तो क्या करना है 336 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना है देख लीजिए 1 2 3 4 को 2 है 1 2 हो गया। फिर ये क्या है 7 है। अब जो है 54 में फिर देख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 गुना 3 हो गया ना। अब गुना में फिर ये 1 हो जाएगा। अब जो है आगे देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जो है ना, इस क्वेश्चन को कुछ हम अलग तरीक़े से बताते हैं, कुछ डिफरेंट। चलिए एक विधि और आप लोग भी समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कितना है 2 के पावर 1 2 3 4 को 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं इसको। समझ गए ना, लिख सकते हैं ना 2 के पावर में 4। उसके बाद फिर ये क्या है 3 है गुने 3 कितना 3 है 3 कितना है 1 है। फिर 4 कितना है 1 है। 4 का 7 कितना है 7 कितना है 1 है, तो 7 का घात 1 लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए अब जो है दूसरा नंबर कितना है 54 में फिर देख लीजिए तो 2 के घात कितना लिख सकते हैं। कितना बार 2 है 1 ही बार है ना, तो 2 के पावर 1 ही लिख सकते हैं। समझ गए। उसके बाद और आगे देखते हैं आगे कितना है 1 2 3 के पावर में कितना हो जाएगा 3 के पावर में कितना घात होगा 3 घात होगा, क्योंकि 3 है ना 3 को है ना, तो 3 हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे तो कोई संख्या नहीं है, ये 1 है, 1 का तो कोई वैल्यू समझिए कि मान के चलिए 1 दे भी देते हैं तो गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। 3 की पावर में हो जाएगा 3। उसके बाद जो है देखिए अलग तरीका का क्या है इसमें डिफरेंट। न्यूनतम, ये सिर्फ याद रखिएगा, न्यूनतम घात जो है, न्यूनतम घात बोले तो पावर जिसका कम रहेगा वो HCF होगा। मतलब क्या न्यूनतम घात HCF होगा। उसके बाद अधिकतम घात, उसके बाद अधिकतम घात LCM होगा। समझ गए ना। तो चलिए HCF देख लेते हैं। HCF क्या है अधिकतम घात न्यूनतम घात किसका है 3 का है। फिर इसमें कितना का है 2 का है, कितना हो जाएगा 3 6। हमारा ये
HCF निकल गया, समझ गया। अब जो है LCM भी बोल रहा है ना, चलिए ये LCM जो है क्या लिखा है, अधिकतम घात LCM होगा। तो देखिए तो अधिकतम घात किस में है, 2 के पावर में 4 है, फिर 3 के पावर में 3 है, फिर यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, समझिए 7 के पावर में 7 तो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू 7 कितना हो जाएगा बराबर में। अब जो है गुना करेंगे, इस सब को गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 30 24 हो जाएगा। देखिए ये हमारा HCF निकल गया, ये हमारा LCM निकल गया। अब जो है क्या कर रहा है, जांच करने के लिए भी कह रहा है, तो चलिए जांच भी कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या कितना है 336 इंटू कितना है 54 है, समझ गए। अब जो है HCF देखिए कितना निकल के आया है, 6 आया है। LCM कितना आया है 30 और 24 आया है। अब जो है 336 को 54 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है 18,144 आएगा, समझ गए ना। एक बार कर लीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद फिर 30 24 को 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा 144 आएगा, समझ गए। देखिए अब जो है ये दोनों मेरा मिल रहा है, समझ गए। मिल रहा है तो हम क्वेश्चन सही बनाए हैं, समझ गए। बस इसी तरीक़ा से बनाना है, एग्ज़ाम में भी इसी तरीक़ा से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जांच करने के लिए, तो जांच करके ना दिखाएंगे इसीलिए। ठीक है चलिए, और अब जो है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, पहला नंबर देखिए कितना कर रहा है 12, 15 और 21 का। ठीक है चलिए पहला नंबर बनाते हैं, क्या 12 का करा है ना निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हो जाएगा हल, लिखेंगे हल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या 12, 2 छक्के 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 का 3, उसके बाद दूसरा क्या है 15 दिया हुआ है ना, तो 3 पंचे 15, 5 का 5, तीसरा क्या दिया हुआ है 21, तो 3 7 या 21, 7 का 7। अभाज्य गुणनखंड द्वारा कह रहा है, तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड, चूँकि अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 कितना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, उसके बाद जो है 15 का क्या आया है 3 गुने 5 गुने 1, फिर 21 है ना, 21 का कितना आया है 3 गुने 7 गुने 1, इतना आया है। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं और क्या करना है HCF बोल रहा है, तो देखिए ये तीनों में आ रहा है ना, इसीलिए इसका HCF बराबर होगा
HCF बराबर 3 गुने 1, ये 1 भी आ रहा है ना तीनों में, तो 1 कितना हो जाएगा 3। और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 2 गुने ये एक 3 आएगा गुने फिर 5 गुने 7, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 7, 0, 7 छक्के 42, 420, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। HCF कितना आया है, 3 आ जाएगा, और उसके बाद LCM कितना आएगा, 420 आएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या आएगा, 17 और 23 और 29 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो फिर 17 का LCM लेंगे, 17 का 17 एक बार में, फिर 23 का भी क्या होगा, 23 का 23 होगा, फिर ये 29 का 29 होगा, समझ गए ना। तब जो है चलिए कर लेते हैं, क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर कितना हो जाएगा, 23 गुने 1, उसके बाद फिर क्या है 29 बराबर 29 गुने 1। अब देखिए इस ये जो है 1 1 ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1, उसके बाद जो है LCM बराबर फिर क्या करना है, जोड़ा नहीं है तो 17 गुने 23 गुने 29। अब इस सब ये तीनों को गुना कर देंगे, जितना आ जाएगा वो हमारा कितना होगा, LCM होगा, वो क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा। देखिए कितना आता है, गुना कीजिएगा, 11 33 39 इतना आएगा, समझिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जो है तीसरा क्या दिया हुआ है, 8 9 और 25, 8 9 और 25, समझिए। चलिए 8 का निकाल लेते हैं, 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक 2, फिर ये 9, 9 से 9 एक 9, 9 से नहीं 9 एक 9 कैसे हो जाएगा, ये 3 से लग रहा है, 3 तिया 9, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 एक 3, ठीक। उसके बाद 25 है, फिर 5 एक 5, 25 25, 5 एक 5, समझ गए। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये लिखेंगे, समझ गए ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना हो जाएगा, ये 8 8 के 8 बराबर 2 गुने 1, उसके बाद 9 में 3 गुने 1, 25 का कितना हो जाएगा, 5 गुने 1, 5 गुने 1। अब जो है देखते हैं क्या होगा, तो इसका HCF का निकालने, तो HCF बराबर 1, फिर LCM बोला निकालने के लिए, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, HCM निकालने के लिए 2 गुने 2, ये 3, फिर ये दोनों आएगा, 3 गुने 3, फिर ये दोनों गुने 5 गुने 5। अब जो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तिया 72, अब 72 पंचे 72
पंचे कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0, 7 पंचे 35, 1 36, 360 और फिर 360 पंचे 0, 4 पंचे 30, 3 5 15, 3 18, कितना आएगा 1800 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, SCF 306 657 बराबर 9 दिया है। उसके बाद LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब इतना SCF दिया हुआ है और इसी का हमको क्या निकालना है, LCM ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, हल करके लिखना है, दिया है प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है 306। उसके बाद द्वितीय संख्या कितना दिया हुआ है 657। उसके बाद जो है इसका SCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो लिखना है हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर SCF इंटू LCM। पिछले क्वेश्चन में भी बताए हुए थे ना, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू SCF इंटू LCM। इस स्टेप पे तो बताए हुए थे। चलिए प्रथम संख्या क्या है 306 है, इस जगह 306 लिखेंगे प्रथम संख्या। द्वितीय संख्या क्या है 657 है। उसके बाद SCF क्या दिए हुआ है 9 दिए हुआ है, गुने LCM क्या है कुछ नहीं, LCM तो हमको निकालना ही है। तो सबसे पहले और उसके बाद आइए ये दोनों को हम गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, अच्छा चलिए एक तरीका से बना देते हैं, इजीली तरीका से। चलिए ये दोनों को कर दिए, इंटू दे के बट्टे कर देना है। उसके बाद करना क्या है 9 को इस साइड ले आना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा LCM, यहाँ पे LCM से बच जाएगा, LCM लिख देना है। उसके बाद 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 9 तिया 27 और 3 30 कट जाएगा 34 से, समझ गया 34 से कटेगा। फिर 34 गुने 657 इक्वल टू ये LCM। अब जो है ये दोनों को हम गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 338 इतना आ जाएगा। ये हमारा LCM हो गया। क्या कहा था LCM निकालने के लिए, LCM ज्ञात करने के लिए कहा था। तो चलिए लिखेंगे LCM बराबर 22 33 8 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, समझ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, n के जगह 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। नेचुरल नंबर जिस बोलते हैं वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, यही सिर्फ हमको पता लगाना है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना इसका एक नियम जो होता है, नियम देख लेते हैं।
नियम देख लेते हैं। नियम आप याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। समझ गए। उसके बाद ये जो है ना, ये आपको याद कर लेना है, ये नियम है, ये जो है इसका नियम है। अभाज्य गुणनखंड में प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, उसका ये नियम है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अतः 6 का कितना 6n दिए हुआ है ना, 6 का गुणनखंड करने पर ठीक है, तो 2 3 दूनी 6 3 इकाई 3 6 इक्वल टू कितना आएगा 2 गुने 3। इसीलिए 6 का किसके रूप में बोल रहा है, 5 2 गुने 5 के रूप में, 2 गुने 3 के रूप में आ रहा है। तो लिखना क्या है, 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने पर 6 गुने 5 का रूप का नहीं है, 5 के रूप का नहीं है। 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 का रूप का नहीं है, अर्थात क्या लिखना है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृत संख्या n के लिए। चलिए हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया, और इसमें समझने में यदि कोई दिक्कत हो तो कृपया वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें। पीछे करके एक बार देख लीजिएगा ना, तो लाइन बाय लाइन अपना समझते जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13
और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्या कह रहा है, क्यों है, समझ गए। चलिए सबसे पहले तो इसको हम देख लेते हैं, भाज्य संख्या बोल रहा है ना क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार कितना है, पहला 7 गुने 11 प्लस 13 प्लस 13। सबसे पहले इसका हम एक देख लेते हैं। देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन 13 आ जाएगा, उभयनिष्ठ है, 13 कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। 7 गुने 11 प्लस 7 गुने 11 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे 13 11 सत्ते 77 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 13 78 कितना आ जाएगा, 13 78 कितना हो जाएगा, 13 78। अब आगे का कैलकुलेशन जो करेंगे, 13 गुने 78, पीछे कुछ नहीं है तो कितना 1 होगा। ये देखिए कितना अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है, 1 2 3 अंक आ रहा है ना। तो चलिए बोल रहा है क्यों नहीं है, क्या कह रहा है, क्यों नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है क्यों नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, समझ गए। चलिए अब जो है अब जो है अगला देखते हैं, अगला स्टेप क्या है, केस 2 में, केस 2 देख लेते हैं क्या कर रहा है। केस 2 में कितना कितना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आएगा, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, ये दोनों आ जाएगा, ये है ना 5 5, कितना आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन आएगा तो 7 गुने 6 गुने कितना आ जाएगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे 5 7 छके 42 4 तिया 12 12 दूनी 24 प्लस 1, फिर आगे 1008 प्लस 1, दोनों गुना करेंगे 1008 होगा। फिर आगे 5 गुने 1000, ये कितना हो जाएगा, जुट जाएगा तो 9, उसके बाद हो जाएगा गुने 1, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं होगा तो 1, ये हो जाएगा। ये दोनों को गुना किए तो 1008 आया, समझ गए ना। उसके बाद प्लस में ये 1 है, फिर 5 गुने, फिर ये 8 को 1 में जोड़े तो 9, फिर गुने, ये 1 होगा, समझ गए, 1 होगा। तो उसके बाद फिर क्या लिखना है, इसीलिए 2 से कितना 3 अंक आया ना, गुणनखंड के रूप में 3 अंक आ गया, इसीलिए लिखना है 2 से अधिक गुणनखंड रूप
होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। समझिए क्यों है, सो समझिए ना क्यों है। 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। चलिए अब जो है आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलने के लिए तो दिन भर चल सकता है, इसमें क्या है, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे कि देखिए ये पॉइंट हुआ, इस जगह से यदि रवि चला, इस जगह से ऐसे सोनिया गई, तो क्या है एक ही पॉइंट पे से गई। चलिए देख लेते हैं, एक ही पॉइंट पे से गई, एक ही पॉइंट पे से रवि इधर गया, सोनिया इधर गया, एक ही दिशा की तरफ गए, तो रवि भी इसी तरीक़ा से करके अपना आएगा, सोनिया भी ऐसी ही आएगी। अब कितने देर के बाद फिर वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, वही नहीं बोल रहा निकालने के लिए। प्रारंभिक स्थान पे फिर कितने समय के बाद मिलेगी, उसके लिए क्या करना है हमको। तो चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना करा है 18 मिनट ना, तो 2 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एका 3, समझ गए। चलिए उसके बाद इसका कितना है, सोनिया का क्या है, सोनिया का 18 मिनट था, और उसके बाद रवि का कितना है 12, 2 6 दूनी 12, ये 2 3 दूनी 6, 3 एका 3। चलिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 के स्क्वायर, 3 के पावर में घात में कितना होगा 2, उसका फिर देखिए 12 का कितना होगा 2 का घात 2, 3 के घात 1। समझ गए ना। इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, आंसर निकल जाएगा। एलसीएम में हम आपको बताए थे अधिकतम घात वाले को एलसीएम कहेंगे और कम घात वाले को एचसीएफ कहेंगे। तो अधिकतम घात देखिए किस पे है, 2 के पावर में 2 है, 3 के पावर में भी 2 है, फिर ये क्या, ये एलसीएम निकालने का विधि हुआ। ये अधिकतम घात वाले को क्या कहेंगे एलसीएम, और न्यूनतम घात को क्या कहेंगे एचसीएफ। तो अधिकतम घात है, एलसीएम हमको निकालना है, तो 2 दूनी 4 9 3 तिया 9 9 चौका 36, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे किस तरीक़ा से, पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, तो कितने समय बाद मिलेंगे, इसीलिए 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए हमारा जो है 1.1 चैप्टर 1.1 समाप्त हो गया, और जो है अगला वीडियो में हम चैप्टर 1.3 लेकर आएंगे। उससे पहले कुछ फिर उसका नोट्स लिखा देंगे, थ्योरी लिखा देंगे, जो है फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।